आज मैं तुम्हें अपने पति के बारे में बताऊंगी कि मैं उस इंसान के लिए कितना कुछ करती थी, कितना प्यार करती थी। पर मुझे नहीं पता था वो इतना हैवान निकलेगा, मुझे भी और मेरी बेटी को धक्के मार के घर से निकाल देगा। शादी से पहले उन लोगों ने मेरे पापा को किसी का मकान दिखा दिया, किसी की ज़मीन दिखा दी और बोला हमारे पास ये है, हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमारा लड़का इतना कमाता है। पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा सीधे थे, किसान हैं। उन्होंने सोचा चलो बढ़िया है, बिटिया हमारी खुश रहेगी। जब मेरी शादी हो गई, वहाँ मैं गई, फिर मुझे 1-2 महीने में पता चला इनका ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी यहाँ पे ऐसे ऐसे बातें। मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, ससुराल है, कोशिश करो, कोई बात नहीं, जितना है उतने में सब्र करो। मैंने चलो कोई बात नहीं, नसीब में जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं फिर भी चुप रही। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे खुशी सी हुई। मैंने चलो माहौल है, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे पति की जो पीने की आदत है वो सब छूट जाएगी। फिर उनको पता चला बेटी हुई है तो उन लोगों ने मुझे गाली गलौज दी। और मेरी ये बेटी बड़े ऑपरेशन से हुई है तो मैं यहीं मेरठ डॉक्टर उपाध्याय के यहाँ पे एडमिट थी। फिर डॉक्टर ने मेरे ससुर वालों को फ़ोन करा तो अपनी बहू को ले जाओ। तो उन्होंने, मुझे नहीं पता डॉक्टर से क्या बोला। तो मैं उस टाइम, मेरे मम्मी, मेरी दीदी, मेरे पापा, भाई आए हुए थे, मुझे देखने आए थे, क्योंकि बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई थी तो देखने आए थे। तो मैं रो रही थी तो मैंने मम्मी को बताया था। मैंने कि मम्मी वो रात सांस लड़ रही थी, कह रही थी बेटी पैदा की, हमें तो बेटा चाहिए था। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, बेटी भी बेटा का ही रूप होती है, कोई बात नहीं, इधर से सुनो, इधर से निकालो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन लोगों ने, डॉक्टर ने उनको फ़ोन किया कि आज 7 दिन हो गए, अपनी बहू को ले जाओ। पता नहीं उनके क्या दिमाग में आई क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्यों नहीं लेकर जा रहे थे। फिर मेरी मम्मी बोले हमारे साथ चल। मैंने कि नहीं मम्मी, मुझे ससुराल ही जाना है, मैं ऐसे आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर जब मेरे मम्मी पापा भाई सब अपने घर आ गए तो डॉक्टर ने फिर शाम को फ़ोन किया। फिर वो लोग मुझे लेके वहाँ चले गए। उन्होंने भी ना तो मेरे जापा किया, न मेरी बेटी का किया, न मेरा नामकरण किया। और मैं ऐसी भूखी प्यासी लेटी रहती थी। और जो मैं उनसे मुँह से मांगती थी मम्मी भूख लग रही है, तो कहती थी उठ के खुद खा ले, ले ले, क्योंकि मुझसे ना तो उठा जा रहा था, कमज़ोरी इतनी आ गई थी। फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया और बोला। फिर दीदी ने मम्मी को फ़ोन किया तो मेरे दीदी और पापा मुझे वहाँ से ले गए। उन्होंने ही मेरी बेटी का पालन पोषण किया। फिर उसके बाद जब 2-3 महीने हो गए, वहाँ से किसी का फ़ोन नहीं आया, तो मैंने ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। तो उसने बोला जब तेरा जी करे आ जाइए, हम कोई सा लेने नहीं आएंगे। तो मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बात है। पापा ने बोला कोई बात नहीं, बेटा बिजी होगा, चलो हम छोड़ जाते हैं। मेरे पापा मेरे ससुराल मुझे छोड़ आए। वहाँ पे रोज़ लड़ाई झगड़ा करना सब हो लगा। फिर भी मैं चुप लगाती थी, मैं कोई बात नहीं। तो एक दिन हस्बैंड पी के आया रात को और कहता है, गाली गलौज से इतनी गंदी गाली दे के बोला तुझसे पहले कहा था अबॉर्शन करा ले, हमें बेटी नहीं चाहिए, अड़ी रही, अब तू ही कर, यूँ मेरी बेटी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं पाल लूँगी, ठीक। फिर उस बीच में इसकी नौकरी दिल्ली में लग गई हस्बैंड की। 6 महीने हो गए, मैं फ़ोन करती थी तो उठाता था, ना तो कोई मतलब नहीं वो बेटी को पूछता था ना मुझे पूछता था। मैंने उससे बोला तुम्हें हमारी याद नहीं आती? उन्हें कि मुझे नहीं आती किसी की भी याद। मैं चुप रही, मैंने कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको रात को फ़ोन किया। रात को उसने इतनी ड्रिंक करी हुई थी और बोला ना मुझे तेरी ज़रूरत है ना बेटी की ज़रूरत है। तो अरे
फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मैंने मम्मी से बोला, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मेरी मम्मी मुझे समझा रही थी, बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, इधर से सुनो, आप इधर से निकालो। मैं फिर भी एडजस्ट करती रही। फिर 8 महीने हो गए, वो नहीं आता था। फिर मैंने पापा से बोला, पापा मुझे वहीं छोड़ के आओ, मुझे वहीं जाना है और अपनी बेटी को लेके जाना है, ये नहीं आएगा। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया उसको, नो उसको नहीं, यहाँ मत लेके आना, मैं आ जाऊँगा खुद वहाँ पे। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बस संडे को आया और कहता अपने बाप से फ़ोन करवाती है, ठीक है। मैंने बोला मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो कह नहीं रखना मुझे तुझे। मैंने कहा क्यों? मुझे तुझे नहीं रखना, यहीं रह, यहीं सेवा करें मेरे माँ बाप की। मैंने बोला ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला इसका किसी से अफेयर चल रहा है वहाँ। मैंने पापा से ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं वहाँ चली गई। मेरा सामान वामान पापा ने वहाँ सब पहुँचा दिया। वहाँ पे तो ये कुछ बोला नहीं। फिर 1-2 महीने बाद ये ड्रिंक करके आने लगा और मुझे पीटने लगा। और मैं कहती क्यों ड्रिंक कर रही हो? नूम तू रोकेगी मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये कहने की? मेरी बेटी को पीटना, रोज़ गाली गलौज करना। एनिवर्सरी आती थी, मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर आती थी चोरी से, इसके लिए केक कटवाती थी। मैंने इसको सरप्राइज़ दिया। इसको एक रिंग बनवाई थी चांदी की सच्चे मोती की, उसने वो फेंक के मारी और केक भी फेंक के मारा। मैंने गुलाबों के फूल से सब डेकोरेशन कर रखी थी, उसने सब इधर उधर सब तोड़ के फेंक दिया। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया। मैं 2-3 साल तक ऐसी सहती रही। और मैंने उससे पूछा तुम किस लड़की से बात करते हो? तो कहता था ऑफिस की स्टाफ की है। तो एक दिन मैंने फ़ोन चेक किया, उसको ते गंदे गंदे मैसेज, उसको गिफ्ट देना। और मैंने जब उससे बोला कि ये क्या है फ़ोन में, तो मेरे रैपट मारा। फिर अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा लिया और हमारे 2-3 साल ऐसे करते रहे। मैं फिर भी सहती रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे बेबी के लिए भी इन लोगों ने मुझे मेरा दूसरा बच्चा मार दिया। दर्द से सह रही थी, कोई नहीं आया। इनके भी 2 बहनें हैं। मैंने भी बोला था 2 बहनें तो आपके भी अगर उनके साथ होगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो इस बात में मुझे रैपट मारा। वो मेरी बहन पर मत पहुँचना, मेरी बहन को बोलेगी तुम। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ये कह रही हूँ। वो भी तो लड़की है, अगर उनके साथ कुछ हो ऐसा होगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, तुम्हारे मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। वो तेरी जैसी नहीं है, उनके बेटे हैं, उनके बेटा पैदा हुआ है। फिर कोरोना की वजह से इसकी जॉब छूट गई। ये 2 महीने दिल्ली में रहा। मकान मालिक किराया लेने आया, पैसे भी नहीं थे। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ऐसे ऐसे बात है। पापा ने कहा बेटा तुम यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा पापा नहीं, इन्हें नहीं छोड़ के नहीं आऊँगी मैं। पापा ने पैसे डाले, मैंने 2 महीने का रेंट दिया। जब इसको लगा नौकरी नहीं लग रही है तो हम लोग मेरठ में आ गए। तो ये मेरठ में आके जिस लड़की से ये बात करता था वो मेरठ की है, आयुषी गुप्ता उसका नाम है। मेरे पास उसके पास सबूत भी है और मैसेज भी है उसके। तो जब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ पे भी मुझे मारने पीटने लगा। मैंने सास से बोला तो सास ने भी मुझे धक्का दे दिया कि तू मेरे लड़के के खिलाफ़ ऐसे क्यों बोलती है? वो कुछ भी करे, वो लड़का है, ड्रिंक करे, कुछ भी करे। तो मैंने बोला मम्मी वो मुझे क्यों मारते हैं, बेटी को क्यों मारते हैं? तो कहती थी तू हमसे फालतू बात मत कर, जो तुझे करना है कर।
मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सहती रही। मुझे नहीं पता था, मैंने एक दिन सास का फ़ोन आ रहा था बड़ी नंद का, तो मैंने वो अटेंड किया। तो वो कह रही थी मम्मी से बात करा दो। मैंने बोला दीदी मम्मी यहाँ नहीं है। तो उनकी ठीक है जब आए तो बात करा देना। मैंने कहा ठीक है। जब फ़ोन कट हुआ तो मैं ऐसी फ़ोन देख रही थी, तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। तो मेरी सास कह रही थी अपने लड़के से 7 साल पूरे होने दो, जब 7 साल पूरे हो जाएंगे तब तू उसको छोड़ देना, हम तेरी मदद करेंगे, फिर हम तेरी शादी उस लड़की से करवाएंगे जिसके साथ तू चाहता है। मैंने ये रिकॉर्डिंग सुन के मैंने मम्मी से बोला और अपने हस्बैंड से बोला, मुझे इतना मारा न, तेरी हिम्मत कैसे फ़ोन के हाथ लगाने की। और मेरी बेटी को तो इतना मारा, बेचारे किसके हाथ लगी थी बेटी के। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। वो तो रात को भाग गया था लड़की को लेके, मेरी चीज़ भी सब लेके भाग गया। और सास ने और नंद ने मुझे आधी रात को धक्के मार के निकाल दिया। मेरी बेटी के मेरे कपड़े सब वही हैं। मैं मम्मी के भाभी के कपड़े पहनती हूँ। मैं नहीं चाहती, मैं अब ससुराल में जाना नहीं चाहती। जहाँ पे इंसाफ न हो, तब तक मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूँगी बोझ बनकर। इन लोगों ने जिंदगी खराब कर दी। मेरे पापा की जितनी ज्वेलरी थी सब फेंक दी इन लोगों ने। तरस आता इस बच्ची पे, क्या नसीब है इसका बेचारी का, क्या कसूर था इसका, इसको क्या पता था इसके साथ ऐसा होगा। इन लोगों ने इसका नामकरण तक भी नहीं करा, एक बच्चे का हवन भी होता वो तक नहीं कराया। बहुत दुख होता है। इस बेचारी ने कुछ नहीं देखा, इसका बचपन छीन लिया उस इंसान ने। मैं तो कहूँ ऐसे इंसान को मौत आ जाए। इतना नालायक, इतना कुत्ता है वो। 7 साल झेला है मैंने उसको। खुद की 2 बहनें अगर उनके साथ ऐसा हो जाए, पर मैं चाहती हूँ भगवान उनकी भी जोड़ी बनाए रखे, उनके साथ भी ऐसा ना हो। उन्होंने मेरे साथ बुरा करा, फिर भी मैं उसकी दोनों बहनों के लिए इतना सोचती हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है। बहुत कुछ करा मैंने इस इंसान के लिए, बहुत कुछ। आज वो लड़की मुझे धमकी दे रही है, नो जो तुझे उखाड़ना उखाड़ ले। क्या थी मैं, क्या सी हालत कर दी इसने। मैंने बीए किया हुआ है, मुझे मॉडलिंग का भी ऑफर आया था, मेरे पास मॉडलिंग के फोटो भी है। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, इस बंदे ने फोटो भी है। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, इस बंदे ने दिल्ली में मुझे एक ही कमरे में रखा, बस राशन की दुकान और डॉक्टर की दुकान दिखाई है। कहीं घुमाने नहीं ले जाता था, कहीं कुछ नहीं दिखाता था। मैंने अपनी लाइफ में मूवी हॉल भी नहीं देखा कैसा होता है।
बस मैं जनता से ये चाहती हूँ, हमारी मदद करो, क्योंकि मुझे इस लड़की को आगे बढ़ाना है। इस बच्ची पे तरस खाओ प्लीज। इसका बचपन खराब कर दिया उन लोगों ने। इसको तो ये भी नहीं पता खिलौने क्या होते हैं, कैसे खेलते हैं। भगवान ने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, क्यों किया? भगवान किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। नहीं बननी